हैं जो मोहम्मद यूनुस के काफी करीब बताए जाते हैं। ये लोग ओपनली बात कर रहे हैं कि जैसे ही भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत का कब्जा लेगा। अगर मान लो कल को पाकिस्तान अटैक करता है, उसी समय चाइना अटैक करता है, तो अब यहाँ पे हमको ये बोलना पड़ेगा 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट में ना हमको बांग्लादेश के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी। बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी देखते हुए, जो इनकी आबादी आज के समय लगातार गरीब होती जा रही है, वो सब देखते हुए इनके सपने देखो। डोनाल्ड ट्रंप जो आ गए हैं ना, और उन्होंने जो टैरिफ लगा दिए, जो बांग्लादेश कहेगा कि मार देंगे, ले लेंगे, 7 स्टेट्स ले लेंगे, तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम इस वीडियो को सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान और भारत के हालात पिछले कुछ दिनों से खराब हैं, जिसमें भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपगंडा किया कि कश्मीर में होने वाला वाकया पाकिस्तान ने करवाया है और पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। लेकिन भारत के इस झूठे प्रोपगंडे को पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया और इस बार तो अमेरिका ने भी यह मानने से इनकार कर दिया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। भारत अभी इसी सदमे से बाहर नहीं निकला था कि बांग्लादेश की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ गया। बांग्लादेश ने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश भी भारत पर हमला कर देगा और भारत के चिकन नेक पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेगा। भारत पहले सोच रहा था कि अगर हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो चीन भी साथ में आएगा, यानी कि हो सकता है कि चीन लद्दाख में भारत पर हमला कर दे। लेकिन अब बांग्लादेश की जानिब से ऐसे बयानात के बाद भारतीयों के लिए और भी ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी है और भारतीय मीडिया पर अब ये बातें हो रही हैं कि हमें 2 फ्रंट नहीं बल्कि 3 साइड पर लड़ना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश तीनों से। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरह लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया की जुबानी सुनाते हैं कि वो इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। हैं जो मोहम्मद यूनुस के काफी करीब बताए जाते हैं। ये लोग ओपनली बात कर रहे हैं कि जैसे ही भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत का कब्जा लेगा। यहां पर आप लोग देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, यूएस गवर्नमेंट एड। एक बार को आप यहां पर कह सकते हैं, हाँ, ये बांग्लादेशियों को पता नहीं है कि इंडिया की आर्मी काफी स्ट्रांग है। अगेन यहां पे आपको देखना होगा, ये स्टेटमेंट में कैटेगोरिकली यहां पर इनके फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स, जो आज के समय लिटरली मोहम्मद यूनुस की सरकार की प्रशंसा करते हैं ऑनलाइन, और बताया जा रहा है सरकार को ये सपोर्ट भी करते हैं। इनका प्लान ये है कि एक बार हम लोग उलझ गए पाकिस्तान में, उसके बाद बांग्लादेश को एक्टिव होना चाहिए और ये नॉर्थ ईस्ट भारत का कब्जा लेंगे। लिटरली ये लोग ये नहीं कह रहे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। लिटरली आई मीन, आप अगर सोच कर देखिए ना, ये पाकिस्तान से भी ज्यादा रेडिकलाइजेशन आपको दिख रही है आज के समय। पाकिस्तान का तो मैक्सिमम ये कहता है ना कि जी जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो कब्जा लेंगे। क्या नॉर्थ ईस्ट कुछ डिस्प्यूटेड रीजन है बांग्लादेश के साथ? कोई डिस्प्यूट है हमारा नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश का? कुछ नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर ड्रॉ हो चुकी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का पार्ट है, मगर बांग्लादेश में बार बार ये आवाज उठ रही है कि जी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ना भारत का, इसको कब्जाना है। और इसलिए भारत में आज के समय कहा जा रहा है कि 2 फ्रंट वॉर छोड़िए, भारत को 3 फ्रंट वॉर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम यूजुअली 2 फ्रंट वॉर कहते थे कि अगर मान लो कल को पाकिस्तान अटैक करता है, उसी समय चाइना अटैक करता है, तो 2 फ्रंट के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि हमारे जो पूर्व सीडीएस साहब थे, बिपिन रावत साहब, इन्होंने देश को कहा था कि भारत को तैयार रहना होगा 2.5 फ्रंट वॉर। समझ में आती है, मगर अब यहाँ पे हमको ये बोलना पड़ेगा 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट में ना हमको बांग्लादेश के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि इवन दो इस कंट्री की मिलिट्री कैपेबिलिटी उतनी है नहीं, इनके जो लोग, अगेन मैं घूम फिर के यही बोलूंगा, कंट्री लोगों से बनता है। इवेंचुअली जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन सोचती है ना एक देश की, एक ना एक दिन वो देश वो कर ही देता है। और अगर बांग्लादेश में इसी तरीके से सेंटिमेंट बढ़ता गया कि एक बार इंडिया से भिड़ना है, इंडिया से लड़ना है, तो कल को पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इनका कोई लीडर एडवेंचरिज्म कर भी सकता है। और याद रखिएगा, ये लोग अवेयर है इस बात को लेकर के आमने सामने नहीं भिड़ पाएंगे भारत से। जब भारत किसी और वॉर में उलझा होगा तब ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि इंडिया के बड़े हिस्से को ये लोग कब्जा लेंगे। और अगर अभी भी आपके माइंड में एक डाउट है, मगर फिर भी 3 फ्रंट वॉर हो सकती है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, आप अगर पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, ये मेजर जनरल रिटायर्ड ALM फजरुल रहमान की, ये यहाँ पर कहते हैं
I believe it is necessary to initiate discussions with China for a joint military arrangement on this matter. पाकिस्तान के साथ तो ये कह ही रहे हैं कि पाकिस्तान ये जो आतंकवादी हमला करता है भारत पे, इंडिया को रिस्पॉन्स में कुछ करना पड़ेगा। इंडिया उलझ गया पाकिस्तान के साथ, फिर ये चाइना के साथ बातचीत करेंगे कि चलो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, और अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, बांग्लादेशियों को अच्छे से पता है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, अरुणाचल प्रदेश स्पेशली, वहां पर कम्युनिस्ट चाइना की नजर है, चाइना उसको क्लेम करता है। तो इनके जो प्लान है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है नफेरियस, ईवल, ऐसे प्लान बनाकर ये बैठे हैं। और मुझे ये ईवल वर्ड इसलिए यूज करना पड़ेगा, क्या हम इंडियंस के मन में ऐसी भावना है बांग्लादेश के प्रति? कभी किसी नेता ने भारत में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये बोला है कि बांग्लादेश को कब्जा लेंगे? हमारे यहाँ आइडिया भी किसी को आता नहीं है, ठीक है, मुंह कड़वा हो जाएगा, बांग्लादेश क्यों कब्जाना है। एक्चुअली आप अगर सोच कर देखें तो जो हमारी धरती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कब्जा रखा है पाकिस्तान ने, और अक्साई चीन जो इंडिया को बिलोंग करता है, उसके अलावा आप अगर देखो तो मेन स्ट्रीम इंडियंस, कोई नेता या फिर कोई जेन्युइन जियोपॉलिटिकल थिंकर कभी बोलेगा भी नहीं कि विस्तार करते हैं, एक्सपेंशनिज्म करते हैं। मगर बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी देखते हुए, जो इनकी आबादी आज के समय लगातार गरीब होती जा रही है, वो सब देखते हुए इनके सपने देखो, भारत का हिस्सा कब जाना है इनको। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के करीबी लोग ऐसी बातें करेंगे क्यों, जब तक ऊपर से इनको सिग्नल आएगा नहीं तब तक ये ऐसी बातें करेंगे नहीं। क्योंकि देखो, अपने आप ऐसी बातें करनी शुरू कर दी तो ऊपर से भी, हाई कमांड से भी डंडा आएगा कि क्या बातें कर रहे हो, देश का नाम क्यों खराब कर रहे हो। ऊपर हाई कमांड से अप्रूवल है तभी ऐसे बातें की जा रही है ना। देखिए, रीजन बहुत ही सिंपल है, बांग्लादेश आज के समय एक करेंसी क्राइसिस फेस कर रहा है, इनकी इकोनॉमी लगातार टैंक कर रही है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट बांग्लादेश एक टाइम पे एंजॉय करता था अंडर शेख हसीना, वो सब तहस नहस हो चुका है। एक तो वैसे ही देखिए, मोहम्मद यूनुस के आते ही आपने नोट किया होगा, बहुत सारे निवेशकों ने बांग्लादेश से अपनी इन्वेस्टमेंट खींच ली, जो इंडिया के साथ इनका ट्रेड था वो भी इंपैक्ट हुआ। और साथ ही साथ अब डोनाल्ड ट्रंप जो आ गए हैं ना, और उन्होंने जो टैरिफ लगा दिए हैं बांग्लादेश पे, और अब जो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये मेड इन यूएस करेंगे, अभी तो खैर बांग्लादेश पर वापस 10% बेस टैरिफ लगे हुए हैं, मगर तब भी बांग्लादेश उस लेवल पर अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यूएसए को, जैसा एक टाइम पे किया करता था। और इनको पता है कि इंडिया की तरफ विदेश मंत्रालय का डायरेक्ट रिप्लाई आएगा। अडानी पावर ने कुछ ही घंटों पहले बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स पब्लिश किया है। ये कह रहे हैं, हमें उम्मीद है, हम अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बांग्लादेश बत्ती का बिल भर देगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बांग्लादेश का, जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, रफली ओनली $900 मिलियन, ये बांग्लादेश हमको उम्मीद है भर देगा। तो इंडिया ने तो यही करना है, जो बांग्लादेश कहेगा कि मार देंगे, ले लेंगे, 7 स्टेट्स ले लेंगे, तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, हम लोगों ने ये यहाँ पे बिल रख देना है कि टाइम से पेमेंट कर देना, नहीं तो ड्यू डेट की एडिशनल पेनल्टी लगा देंगे।